Good morning students. Fundamental of Computers BBA 506. Today discuss block diagram of computer organization. Important topic है, एग्जाम में हर बार पूछता है. डेटा इज रॉ मटेरियल मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन को हमने कलेक्ट करना, उसके बाद कुछ इनपुट कर दिया, इनपुट करने के बाद उसका कुछ प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग होने के बाद प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी से कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट से अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन में हमारी चेंजेस होगी. ठीक है, इन्फॉर्मेशन आउटपुट में चेंज हो गया, आउटपुट से हमारा क्या होगा इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इस कॉल्ड हमारा डिलीट हो गया. ये इसके मेन प्रोसेसिंग है ब्लॉक डायग्राम की. इसे एक बार फिर से देख लो, तो अच्छे से इंडिकेटिंग करना है आपकी बुक में डायरेक्शंस, जैसे फ्लो हो रहा है डेटा वैसे ही आपको करना है. ये नहीं कि आप उल्टा सीधा बनाने डिजाइनिंग अच्छे से बनाना है, इसको नीट एंड क्लीन करके. ठीक है, 5 बेसिक इसकी यूनिट्स हैं. इनपुट, स्टोरेज यूनिट, हमारा आउटपुट, कंट्रोल यूनिट एंड लॉजिक यूनिट, मतलब लॉजिकल एएलयू यूनिट. अब इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि कौन क्या है. वैसे इसके बेसिक्स हम ऑपरेशंस वाले डिस्कस करते हैं. 5 बेसिक ऑपरेशंस हैं इसके कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस. आपको बहुत ज़्यादा ये वाइवा पर्पस से पूछा जाता है कि बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं कंप्यूटर में. पहला है इनपुटिंग. मींस इनपुटिंग का मतलब कुछ चीज़ स्टोर इनपुट करना. ठीक है, डेटा को इनपुट करना means the process of entering data and instruction into the computer systems. तो हमें को डेटा को प्रोसेस करना है, एंटर करना है और गिवन है इंस्ट्रक्शंस के थ्रू. दूसरा हमारा स्टोरिंग. स्टोरिंग का मतलब सेव करना, कोई डेटा को स्टोर करना. ठीक है, हम उसमें ऐड करना कोई डेटा को, सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द मशीन्स. एंड नेक्स्ट है प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग का मतलब है टू परफॉर्मिंग द अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, टू कन्वर्टिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशंस. अब इसमें इनपुट कर दिया और स्टोरिंग का हो गया है. तो फर्स्टली तो टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होता है. इसके बाद क्या होता है, प्रोसेस होते हैं. जो आपका अरिथमेटिकल हो, अरिथमेटिक में हमारा आता है जैसे कि प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन. एंड लॉजिकल ऑपरेशन में हमारा आता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू. ये हम आगे प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा बहुत ज़्यादा से. अभी आपको सिंबल्स आपने ग्रेटर देन, लेस देन सुना होगा, वो सिंबल्स की बात करें कि रिलेशन ऑपरेशन कंपेयर करना वैल्यू को. एंड टू वैल्यू हमारी प्रोसेस होने के बाद जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है वही हमारी क्या होती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन जाती है. जो वैल्यू कन्वर्ट होकर हमारी आती है मशीन के थ्रू, यूजफुल इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाती है. एंड नेक्स्ट आउटपुट मींस आउटपुटिंग यूनिट जो हमारी है. अब इसमें क्या है कि आपने जो इनपुट किया था उसको आउटपुटिंग को आपको चाहिए सम हार्ड कॉपी, सम विजुअल डिस्प्ले आपको. तो दिस प्रोसेस प्रोड्यूसिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स फॉर द यूजर सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट एंड विजुअल डिस्प्ले. या तो ऑन द स्क्रीन देख लिए मॉनिटर पे, या फिर आपकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं. ठीक है, आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसकी आपने चेक कर लिया कि ठीक है, आपको जब नीड हो तो उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, हार्ड कॉपी हो जाएगी. एंड कंट्रोलिंग, सारा प्रोसेस होने में कोई डायरेक्टिंग तो करेगा, कोई मैनेज तो करेगा कि प्रोग्राम जो चल रहा है वो ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है. मींस क्या है, कंट्रोलिंग का मतलब है द डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस व्हिच ऑल द अबव ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड. जो ऑपरेशन जो इनपुटिंग से लेके आउटपुटिंग तक ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहे थे उनको ए वे ऑफ सीक्वेंशियली फॉर्म में आपको मैनेज करना है. मींस कोई सम प्रॉब्लम एरर आ रही है तो कंट्रोलिंग मैसेज जनरेट कराना है, किसका काम है, सीईओ का है. तो ये पूरा प्रोसेस को क्या करता है, वॉच करता है सच अ मैनर ऑफ सीक्वेंशियली में ऑपरेशंस पे पूरा डीपली से ये कोऑर्डिनेट करता है. अब इनपुट यूनिट की बात करते हैं, वो तो बेसिक ऑपरेशंस हो गया इसके. अब इनपुटिंग यूनिट की बात करते हैं. इनपुट यूनिट की इनपुट अभी जो आपने इससे इनपुटिंग पढ़ा था उसी के सेम इनपुट यूनिट है. द कंप्यूटर नीड टू रिसीव द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. देयरफॉर वी नीड टू इनपुट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर्स. अब हमने कोई डाटा इनपुट किया, किसके थ्रू करेंगे हम, कीबोर्ड के थ्रू करेंगे, माउस के थ्रू करेंगे, या फिर अगर हम कहीं से
बाहर से डाटा लग गया तो पेन ड्राइव के थ्रू इनपुट करेंगे, ठीक है। तो इनपुट की बात करें, कोई चीज को इनपुट कराना है, बेसिकली हम सबसे ज्यादा जो इनपुट करने वाला हमारा कीबोर्ड के थ्रू टेक्स्ट, हम ज्यादा डेटा को इनपुट करते हैं। अब कुछ फंक्शंस हैं इनके इनपुट के कि एक्सेप्ट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द आउटसाइड द वर्ड, कहीं कोई भी डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है अपने ऑब्जेक्ट में, कन्वर्ट टू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टूड, उसको क्या करता है कन्वर्ट कर लेते हैं कंप्यूटर मशीन में, वो अंडरस्टूड आपको सेल्फ कर ली समझने के लिए, टू सप्लाई द कन्वर्ट डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड फर्दर प्रोसेसिंग। इसके बाद क्या होता है, जो कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, जो प्रोसेसिंग होती है उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कन्वर्ट प्रोसेस के लिए उसे छोड़ देता है कि आगे आप ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए तो वो आउटपुटिंग डिवाइस में आएगा निकल के। इनपुटिंग में क्या हो गया हमारा, फर्दर प्रोसेस के लिए हो गया। नेक्स्ट इसमें स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज का मतलब है स्टोर करना डेटा को। द डेटा स्टोर यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर होल्ड द डेटा इंस्ट्रक्शन एंटर्ड थ्रू द इनपुट यूनिट। मींस इसमें एक चीज मेन कॉन्सेप्ट जो है इंस्ट्रक्शंस का फॉलो जरूर होगा। अगर इंस्ट्रक्शंस का फॉलो नहीं करेंगे आप तो आपका डेटा आपका जो है स्टोर नहीं होगा या और भी हम प्रॉब्लम आ सकती है। तो इंस्ट्रक्शन पे मेन चीज जो है, कोई भी आपने पढ़ा हर चीज में ये लिखा है कि इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन डेटा आर द एंटर्ड थ्रू द इनपुट। इंस्ट्रक्शन सबसे पहले है, क्योंकि चीज को करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन आप रीड नहीं करेंगे वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग भी हो सकती है। आपने क्या सही किया क्या गलत किया, तो इंस्ट्रक्शन मस्ट है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड करना जरूरी है। इट आल्सो सेव द डेटा, अभी मैंने कहा स्टोर करने के लिए तो डेटा को सेव कर लेंगे, फर्दर कभी यूज कर सकते हैं। अब टू टाइप्स की प्राइमरी मेमोरी होती है, हमारी स्टोरेज यूनिट होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में रैम रोम आती है, ठीक है। जो अभी इसी यूनिट में आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें आपको मेमोरी के बारे में बहुत एक्सप्लेन किया जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में, जो टाइप्स ऑफ मेमोरी रैम रोम क्या होता है, कैसे सब बहुत सारी मेमोरी आपको जो है मेमोरी के बारे में फुल्ली एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि प्राइमरी हमारी स्टोरेज यूनिट टू टाइप्स होती है, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क आती है, अदर भी पेन ड्राइव और भी है, वो बेसिक अभी इतना ही याद रखना है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, वेरी फास्ट स्पीड होती है इसकी, और दूसरा चीज इसका ये है कि ये इसका जो नेचर होता है वो टेम्परेरी बेस्ड नेचर होते हैं, डेटा को स्टोर टेम्परेरी बेस पे करता है। जब तक आप वर्क करेंगे, अब जब तक वर्क आप फर्स्टली जब वर्क करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। इसके बाद अगर सपोज डेट पावर ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है सिस्टम, तो आपका डेटा लॉस हो सकता है, क्योंकि हम प्राइमरी मेमोरी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो नेचर है उसका प्राइमरी जो है नेचर जो है टेम्परेरी नेचर है उसका, इसलिए डेटा लॉस हो जाता है। अब परमानेंट मेमोरी की बात करते हैं तो हमारी सेकेंडरी मेमोरी की बात कर देंगे। सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या होता है, प्रोग्राम इसमें सेवरल प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डेटा प्रोग्राम्स आर रन इनटू द कंप्यूटर फर्स्ट ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर इट इज एक्चुअली रन। जब हम होल्ड करने के जब स्टोर करने के बाद फिर से ओपन करते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी में चला जाता है। प्राइमरी मेमोरी से क्या होता है, वो रन होता है सिस्टम में। और प्राइमरी मेमोरी को हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्लो स्पीड पे वर्क करती है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी, बट इसका साइज लार्ज होता है, इसे डेटा को स्टोर ज्यादा लार्ज करती है। ये परमानेंटली होती है, इसका नेचर रहता है परमानेंट डेटा को स्टोर करती है। मैंने एग्जांपल हार्ड डिस्क बताया था आपको, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी। मेमोरी की साइज के बारे में डिस्कस करते हैं। मेमोरी के डिजिटल फॉर्मेट है और ऑल द डिजिटल कंप्यूटर्स यूज द बाइनरी सिस्टम दैट इज 0 और 1। हम जिसमें जो बाइनरी सिस्टम की बात आ गई तो हम नंबर सिस्टम आगे पढ़ेंगे। यूनिट जो आगे नेक्स्ट जो भी आएगा टॉपिक उसमें जब भी नेक्स्ट यूनिट में, तो नंबर सिस्टम बात में आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें जो सिस्टम का जो नेचर होता है वो 0-1 के फॉर्मेट में होता है, वो स्टोर करता है। कुछ इसमें दिया है कि 8 बिट्स इक्वल टू y होता है और कैरेक्टर इज ऑक्युपाई द 1 बाइट इक्वल टू ऑक्युपाई कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, ठीक है। और नॉर्मली ऑक्युपाई 2 बाइट होता है। तो इस टाइप से मेमोरी के साइज में कुछ केबी में किलोबाइट होता है, एमबी मेगाबाइट होता है। PCs हैविंग 32 MB 48 MB जो ओल्ड सिस्टम थे हमारे बहुत पहले, उनमें ऐसे बहुत छोटा छोटा साइज आता था कि 32 MB 48 512 ऐसे तो 56 MB का। लेकिन आज के टाइम पे क्या होगा, बहुत एक्सपेंडेड लेटेस्ट आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे MBs को यूज कर रहे हैं लोग। मींस 4 GB 8 GB 6 GB हार्ड डिस्क की 1 TB इस टाइप से आ रही है सिस्टम में आजकल। लेकिन ओल्ड सिस्टम की बात करें तो बहुत कम मेमोरी मिलती थी। आउटपुट डिवाइसेस तो सारी इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद क्या होता है,
जो आपने इंफॉर्मेशन को इनपुटिंग की थी, उसके बाद क्या प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेसिंग के बाद क्या हो गया, उसके बाद सब इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि जो मैंने टास्क एंटर किया था वो चेक करना है, तो क्या करेंगे, उसको विजुअलाइजेशन कर लेंगे, या तो हम हार्ड कॉपी निकाल लेंगे, प्रिंट आउट कर लेंगे उस कॉपी को। तो कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस हमारा प्रिंटर है या फिर हमारा मॉनिटर है, इन पे सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। एंड नेक्स्ट ALU का मतलब है कैलकुलेशन टू परफॉर्म द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑन द कंप्यूटर। इट जस्ट कंपेयर टू टेक्स द वैल्यूज ऑफ डिसीजंस। ये क्या करता है, डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है। जैसे कि मैंने बताया कि कंपेयर करना है, वैल्यू को कैसे पता पड़ेगा, हमें तो पता है कि 5 और 6 में कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, लेकिन अगर हम सिस्टम में क्या करेंगे तो क्या करेंगे, ALU क्या करेगा, कंपेयर करेगा वैल्यू को कि कौन सा वैल्यू हमारा ग्रेटेस्ट है, प्रोग्रामर ने क्या प्रोग्राम बनाया है, उसमें कौन सा वैल्यू हमारा जो है ग्रेटेस्ट आएगा, कौन सा स्मॉलेस्ट आएगा, तो वो क्या करता है, कंपेयर कर लेता है वैल्यू को। Whenever calculations are required, the computer required the control unit transfer data from the storage unit to ALU। इसके बाद क्या करता है, स्टोरेज यूनिट क्या करता है, यूनिट को ट्रांसफर करता है ALU के थ्रू। वंस द कंप्यूटर्स आर डन, द रिजल्ट्स ट्रांसफर्ड दिस स्टोरेज यूनिट बाय द कंट्रोल यूनिट, इट कैन सेंड द आउटपुट यूनिट डिस्प्लेइंग द रिजल्ट्स। इसका सारे प्रोसेसिंग ALU के थ्रू होने के बाद क्या होता है, वो क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है स्टोरेज यूनिट के लिए, और वहां पे हम क्या विजुअलाइजेशन कर लेते हैं इसके सिस्टम में। एंड लास्ट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल का मतलब है किसी चीज को कोऑर्डिनेट करना है। इट कंट्रोल द अनदर यूनिट फ्रॉम द कंप्यूटर। द कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन द इनपुट यूनिट व्हेनेवर स्टोर द डाटा रिसीविंग द फ्रॉम द यूजर। अब जो डेटा है, जो कीबोर्ड जो यूजर के थ्रू इंटर हुआ था उसको रिसीव कर रहा है, तो रिसीव कर रहा है फ्रॉम द यूजर के थ्रू रिसीव कर रहा है, ठीक है। वो कौन कर रहा है, कंट्रोल, इसको कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल यूनिट के थ्रू कंट्रोल कर रहा है। इट कंट्रोल द फ्लो डेटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट टू ALU। अब जो कंट्रोल डेटा फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्टोरेज यूनिट से हमारा क्या हो रहा है, ALU की तरफ फ्लो हो रहा है। द कंट्रोल यूनिट जनरली रेफर्ड टू एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर दैट कंट्रोल सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन इट्स वर्किंग। मींस क्या है, ये हमारा जो कंट्रोल यूनिट है, ये हमारा क्या होता है, नर्वस सिस्टम है, पूरा ब्रेन का काम करता है। CPU इज द कंट्रोल, पूरा ये इसको हम ब्रेन कहते हैं, जिसे हम CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लास्ट कंट्रोल यूनिट, central processing unit, CPU. The central processing unit and ALU of the computer are the together known as the central processing unit. CU and ALU को मिला के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमारा पूरा CPU रेडी तैयार होता है। CPU को हम ब्रेन कहते हैं, ठीक है। CPU is like a brain, perform the following instructions. It perform all calculations, all decisions, and control all the unit of the computer। सारे परफॉर्म क्या होते हैं, जो है CPU के थ्रू होते हैं, सारे ऑपरेशंस किस होते हैं, CPU के थ्रू। चाहे वो इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग, क्या सब कुछ डिसीजन लेता कौन है, हमारा जो होता है CPU का है, जो मिलके बनता है CO प्लस ALU के मिलके जो कहते हैं CPU। अभी कुछ हमारे साथ जो प्रोसेसर्स हैं, कुछ वर्जन दिए हैं कि PCs है, CPU IC सच है 8088, मतलब क्या है, ये इसके नंबर्स हैं प्रोसेसर्स के। CPU की हमारे जैसे पहले जो आते थे हमारे पेंटियम सेकेंड, पेंटियम ड्यूअल कोर, अब लेटेस्ट हमारा जो आ रहा है ड्यूअल कोर i3, i7, i9, ये सब क्या लेटेस्ट वर्जन आ रहा है।